और ये निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत एमजेसी फाइल की थी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा समरी बताना चाहूँगी श्रीमान, क्योंकि क्यों की थी। एक्चुअली बताइए जी, ये केएमजे चिट फंड कंपनी, इन्होंने 26/5/2008 को इसका सर्टिफिकेट लिया था श्रीमान। 26/5/2008 सर्टिफिकेट किस चीज़ का सर्टिफिकेट? इन्होंने कंपनी अधिनियम के तहत एक सर्टिफिकेट लिया था कि हम काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कंपनी की शर्तों का कोई पालन भी नहीं किया। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। जी, उसके बाद माय लॉर्ड, इन्होंने 5 मई 2011 को अपनी सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने एक न्यूज़ चैनल चलाया था, केएमजे न्यूज़ चैनल। उसके तहत इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया था। न्यूज़पेपर में इन्होंने प्रकाशन करवाया कि जो साजिश रची जा रही हैं उसमें कोई मतलब बातों में ना आए और कंपनी की शर्तों के अनुसार काम चलेगा, कंपनी कभी बंद नहीं होगी। इस तरह से इन्होंने उसमें न्यूज़ चैनल में प्रकाशन दे दिया। वो सारे पेपर्स मैंने वहाँ सबमिट किए हैं। उसके बाद आप देखिए 5/5 को इन्होंने प्रकाशन करवाया और जस्ट 28/5 को इनके खिलाफ FIR थाना विश्वविद्यालय में हुई। इसका मकसद ये था कि इनको पूर्व से मालूम था कि हमारे खिलाफ FIR होने वाली है, तो इन्होंने जितने निवेशक थे इनको भ्रमित किया। भ्रमित करके उनसे कह दिया कि तुम हमारे मतलब विश्वास में कायम रहना, हटना नहीं। इसके बाद इनकी 15/6/2011 में दर्ज हो गई। फिर श्रीमान 28/5/2011 जब इनकी FIR 15/6/2011 को इनकी FIR दर्ज हो गई श्रीमान। तो 28/5/2011 को क्या हुआ? सॉरी, 15/6 को भिंड में दर्ज हुई, भिंड मध्य प्रदेश। और 28/5 को ग्वालियर विश्वविद्यालय में हुई। और 28 तारीख को ही वहाँ के माननीय कलेक्टर साहब आकाश त्रिपाठी जी ने आदेश दे दिया इनकी संपत्ति को आत्यंतिक करने के लिए। उसके बाद संपत्ति आत्यंतिक करने के लिए मतलब संपत्ति कोर्ट करने, मतलब सीज करने के लिए इनके वो सारे ऑर्डर कब का है? वो ऑर्डर श्रीमान मैंने MJC में लगाया है। डेट बता दीजिए। नहीं आपके पास? 28/5/11 अभी बताया। 28 वो तो FIR का तारीख जी, FIR वाले दिन ही इन्होंने आदेश किया। आकाश त्रिपाठी। हाँ, आकाश त्रिपाठी जी। आगे बताइए। हाँ, इसके बाद इन्होंने जो KMJ के डायरेक्टर थे CMD संतोषी लाल, वो तो फरार हो गए। जैसी FIR हुई वो फरार हो गए। फरार होने के बाद इन्होंने 2012 में लोकहित कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की कंपनी खोल ली और उससे संबंधित सारे दस्तावेज यहाँ के जो धारणा विश्वविद्यालय के IO हैं उन्होंने अपने संपत्ति जब्ती पत्रक में और गिरफ्तारी संपत्ति जब्ती पत्रक में उनके सारे दस्तावेज उसमें हैं। जो अभी 19/4/2017 का जो केस डिसमिस हुआ है। ये लोकहित कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने फॉर्म किया? लोकहित कोऑपरेटिव सोसाइटी श्रीमान इसी ने ही बनाई है, KMJ के CMD ने। क्या सबूत है इसका आपके पास? इसके पास मेरे पास ये सबूत है श्रीमान, जो मैंने MJCR यहाँ पे सबमिट की थी वो सस्पेंड हो गई। क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी, जैसे ही इसके FIR हुई उसने काम किया, इसके बाद इसने काम करता रहा, फरारी के में सारे काम करता रहा, सारे निवेशकों को बोलता रहा कि काम करना है कि KMJ के नाम मैंने बदल दिया है, मैंने लोकहित रख दिया है। किस डॉक्यूमेंट, किस आधार पर आप कह रही कि मैं डॉक्यूमेंट श्रीमान मैं अपने पास अलग से लेके आई हूँ। इसमें तो लगाइए कोर्ट के फाइल में इसलिए नहीं लगाया श्रीमान क्योंकि उन्होंने मतलब क्रिमिनल रिवीजन आदेश के विरुद्ध थी मेरी, तो मेरा MJCR में सारा इसलिए नहीं लगा, नहीं तो मैं सारा कुछ लगाती। ये है, मैं बताती हूँ। रिवीजन किस लिए लगाया आपने? जी, रिवीजन इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि हमने जब निवेशक हैं हम, तो अब पूरे ऑल इंडिया ओवर में इसने सभी को निवेशक बनाया, ग्रामीण जनता को निवेशक बनाया, अल्प शिक्षित थे उनको भ्रमित किया। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो खिंचवा के मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इनके साथ इसने न्यूज़ चैनल चलवाया कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, आपको दोगुना धन देगी, तिगुना धन देगी, आपको प्लॉट देगी। इस तरह से इसने बोला उनसे, तो इंसान बातों में आ गया श्रीमान, उसकी बातों में उलझ गए। दूसरी बात, जो बेरोजगार थे उनको बोला कि हम तुमको वो देंगे, जॉब देंगे, तो जॉब देने के बहाने उनको इसने एजेंट बना लिया।
इसके साथ ही ये एक्चुअली क्या राठौर करके हैं, तो इन्होंने ओबीसी कार्यक्रम दुर्गादास राठौर का इतना बड़ा विशाल आयोजन यहाँ करवाया मेला ग्राउंड में। उसमें 1500-1600 विवाह करवाए। उसमें ये मतलब अनाउंस किया कि मैं आपको जॉब दूंगा। तो सारी जनता को इसने कर लिया। अब सारी जनता इसके फेथ में आ गई। अब 11 में इसके अपोजिट एफआईआर हो गई और जगह जगह एफआईआर, जहाँ जहाँ पता चल रहा था एफआईआर हो गई। लेकिन इसकी प्री प्लानिंग थी कि मेरी एफआईआर होगी तो मैं लोकहित के नाम से ये काम करूंगा। तो इसने लोकहित के जो इसके पेपर्स थे श्रीमान, इसका जो ऑफिस था फॉर्च्यून प्लाजा सिटी सेंटर में, वहाँ पे बरामद हुए हैं संपत्ति जब्ती पत्रक में। मैं आपको ये फाइल पूरी दे देती हूँ, इसमें सारा कुछ है उसका कि उसमें बरामद हुए। उसके बाद भी थाना विश्वविद्यालय ने ये नहीं देखा कि इसके दस्तावेजों में लोकहित नाम के जो प्रिंटेड पत्र हैं ये क्यों हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे जो अभी डिसाइड किया है 1904-2017, उस फाइल में से मैंने सर्टिफाई निकाले हैं जो माननीय मतलब 12th एडीजे साहब ने ऑर्डर किया है। तो उसमें से निकाले मैंने। उनके आंखों के नीचे, शासन के नीचे सारा काम उतारा, लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं दिया कि ये लोकहित के नाम से काम कर रहा है। इसने एक्चुअली श्रीमान क्या किया कि केएमजे का सारा पैसा उसमें कन्वर्ट कर दिया। अभी अपन क्या हुआ, ये तो ठीक है, आपने बोला धोखाधड़ी सब इसने किया। नहीं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा पैसा केएमजे में जमा हुआ, केएमजे की पॉलिसी हमको दे दी गई। इसके बाद इसने क्या करा, 11 के बाद 12 में सारा पैसा उसमें कन्वर्ट कर दिया और सभी निवेशकों से ये लिखवा लिया कि हमने नाम बदल दिया है, इसलिए इस कंपनी का फुल एंड फाइनल दिखाना पड़ेगा और नाम बदल के हमने लोकहित रख दिया है और अब आपको आगे का पैसा लोकहित के नाम से मिलेगा। तो आपके पास लोकहित की अगर रहेंगी पॉलिसी तो हम आपको पेमेंट कर सकेंगे। अब ये लोकहित की पॉलिसी उसके पास पहुंच गई, सभी के पास। इधर केएमजे का केस चल रहा था। अब ये लोग 2019 तक भ्रमित रहे। 2019 में इनको जब पेमेंट नहीं रिटर्न हुआ, क्योंकि इसने केएमजे के बोर्ड हटा के सब जगह लोकहित के नाम के लगा दिए थे हर जगह। ये लोग यहाँ आए कि हेड ऑफिस यहाँ है, उसका निवास यहाँ है। जब यहाँ आए तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ तो उसके खिलाफ बहुत सारे केस चल रहे हैं। तो उसमें श्रीमान मेरे द्वारा इंटरविनर का बनने के लिए हमने श्रीमान उसमें एप्लीकेशन लगाई, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि हम आपको इंटरविनर नहीं बना सकते हैं। जब उन्होंने क्रिमिनल केस में आप इंटरवीनर बनना चाहते हैं? हाँ जी, एमजेसीआर में। हाँ। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और जब उन्होंने रिजेक्ट कर दी तो हमने फिर एमजेसीआर लगाई यहाँ पर। अब एमजेसीआर की हियरिंग नहीं हो पाई थी, उससे पहले उन्होंने वो केस डिसाइड कर दिया। अब वो केस डिसाइड हो गया। कहाँ सीआरपीसी में इंटरवीनर के लिए कौन सा प्रावधान है? इंटरविनर मैंने निक्षेपों को खेतों का संरक्षण अधिनियम के तहत ही लगाई थी, धारा 7 के अंतर्गत मैंने लगाया था। धारा 7 दिखाई, जस्ट गिविंग दैट स्पेशल एक्ट, स्टेट एक्ट। सेक्शन 7 में जी, सेक्शन 7 में लगाया था। वो मेरे पास पेपर नहीं है एक्चुअली, मैं सारी फाइल लाती सर, बहुत सारी फाइल हो जाती मेरे पास। सेक्शन 7 में तो आप पढ़िए क्या है सेक्शन 7 में। निक्षेप सेक्शन 7 में तो कोई पावर नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन फाइल करने की। एफआईआर जो केस है कौन से इंटरविनर बनने के लिए श्रीमान मैंने 8 में लगाया था। संपत्ति को विक्रय या व्ययन करने की सक्षम प्राधिकारी साक्षी के आधार। वो तो पावर ऑफ स्पेशल कोड रिगार्डिंग अटैचमेंट है प्रॉपर्टी का। जी जी, अटैचमेंट। हाँ, तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। वो मैं पेपर अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 द स्पेशल कोर्ट शैल सो एंड सो द कॉम्पिटेंट। वो आप किस लिए, कौन से केस में आप इंटरवीन करने के लिए लगाई थी एप्लीकेशन? मैंने इंटरविनर इसलिए बनना चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी। कौन से केस में? एमजेसीआर में। कौन सा एमजेसीआर? एमजेसीआर 1904-2017 जो डिसाइड हो चुका है। क्या है वो एमजेसीआर? एमजेसीआर कलेक्टर साहब ने लगाया था इसके केएमजे के विरुद्ध, माननीय शासन ने लगाया था केएमजे के विरुद्ध। अरे मैडम, क्रिमिनल केस में आपने ये क्रिमिनल रिविजन किस चीज का लगाया है आप? ये क्रिमिनल इसलिए लगाया, ये मैं शुरू से इसलिए बता रही हूँ कि माननीय न्यायालय की थोड़ा सा। एक मिनट जरा आप रुक जाएंगे। हाँ, इसमें मैं आदेश में सब कुछ लिखा है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। नहीं, रुक जाइए, मैं खुद पढ़ लूंगा उसको। इस आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिविजन कैसे लगेगा? ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो है नहीं।
satisfy me as to how this will be a criminal revision. जी 97 से लगाइए श्रीमान। अरे मैडम, तो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब है नहीं तो क्रिमिनल रिविजन कैसे लगेगा इसमें? सेक्शन 11 में अपील का प्रावधान है मैडम जी सेक्शन 11 में जी अपील का प्रावधान है। एक मिनट, अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द स्पेशल कोर्ट। आप पहले तैयार करके आइए इसको, फाइंड आउट व्हाट आर द रेलेवेंट प्रोविजंस जी और कैसे सीआरआर बनेगा, अपील क्यों नहीं अंडर द स्पेशल एक्ट। लेट काउंसिल फॉर द पेटिशनर शॉर्ट टाइम टू prepare this case list on 15/3, 15/3.